मैक इंस्टीट्यूट मेरठ में लेकर आया है एनिमेशन, वीएफएक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, मोशन ग्राफिक, वीडियो एडिटिंग और मल्टीमीडिया जैसे कोर्सेज जो अब मेरठ में भी उपलब्ध है। बच्चों की पढ़ाई हो या कोई मूवी का सीन, सभी में आजकल एनिमेशन और वीएफएक्स की जगह है। मैक एनिमेशन जो बच्चों को एक उपयुक्त ट्रेनिंग देता है। मैक एनिमेशन जो मेरठ में आबू प्लाजा आबूलैंड पर स्थित है। यहाँ स्टूडेंट्स पिछले कई सालों से इन कोर्सेज को करके एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। आप भी अपने व अपने बच्चों के भविष्य को सफल बनाने के लिए अपनी डेमो क्लास आज ही बुक कराएं। हमारा पता है 2nd फ्लोर आबू प्लाजा आबूलैंड मेरठ। मोबाइल नंबर 09084714454। पीएम वाणी योजना मेरठ में पीएम वाणी सेवाओं का शुभारंभ। सार्वजनिक वाईफाई के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार के लिए प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 9 दिसंबर 2020 को मंजूरी दी गई है। मेरठ के गंगानगर में पीएम वाणी योजना के तहत वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू हो गई है। पीएम वाणी फ्रेमवर्क यूपी सहित पूरे देश में सस्ती दरों पर हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करने के लिए सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है। पीएम वाणी व्यवसाय करने में आसानी प्रदान करता है और राष्ट्रीय विकास और रोजगार के नए अवसरों के सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस प्रकार पीएम वाणी के तहत सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क किसी भी छोटे व्यवसाय धारक जैसे छोटे दुकानदार या किसी भी संस्था द्वारा बिना किसी पंजीकरण डीओटी के लाइसेंस शुल्क के शुरू किया जा सकता है। शुक्रवार को मैसर शिवांश इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड पीडीओए गंगानगर मवाना रोड के द्वारा शुरू किया गया है। संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग उप महानिदेशक कमल भगत द्वारा लॉन्च किया गया है। बताया गया कि पूरे देश में अब तक पीएम वाणी के 1,20,000 डिवाइस लग चुके हैं। ये जो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पीएम वाणी जो है ये प्रधानमंत्री वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस का जो अप्रूवल हुआ था पहले, ये 9 दिसंबर 2020 को जो हमारी सेंट्रल कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया था। और इसमें जैसे आपने पहले सुना होगा जैसे पीसीओ होता था पब्लिक कॉल ऑफिस, उसी कॉन्सेप्ट में पब्लिक डाटा ऑफिस है, बेसिकली पीडीओ है। और इसमें क्या है कि जहाँ पर सिग्नल नहीं है मोबाइल का तो ये वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर कि हमारी इंटरनेट बैंडविड्थ आएगी तो वहाँ से हम वाईफाई एक्सेस इंटरफेस के जरिए लोगों को कम रेट पर डाटा अवेलेबल करा सकते हैं। और जैसे अभी यहाँ पर जो गंगानगर में इन्होंने अभी रिसेंटली 5 इन्होंने डिवाइस लगाई हैं, 5 डिवाइस लगाई हैं। और जो हमारा इंटरनेट प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, वो शिवांश इन्फोटेक है जिन्होंने यहाँ बैंडविड्थ प्रोवाइड की है। तो इसमें अराउंड 150 लोग कनेक्ट हो सकते हैं और स्पीड भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ कस्टमर्स कितने हैं, तो 20 Mbps के आसपास हमारी स्पीड भी आ सकती है। और इसके अलावा शुरुआत में जैसे कुछ टाइम के लिए तो ये फ्री दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद अगर किसी ने यूज़ करना है तो डेली बेसिस पे कुछ पैकेज है, कुछ वीकली बेस पे पैकेज है, कुछ मंथली बेस पे पैकेज है। और ये कंपैरेटिवली और जो सर्विस प्रोवाइडर्स दे रहे हैं उनसे कंपैरेटिवली चीप ही है। क्या ये माना जाए ग्रामीण क्षेत्र, जैसे आपने कहा जहाँ नेटवर्क नहीं वहाँ क्या ग्रामीण क्षेत्र में क्या आप जाएंगे? हाँ, वहाँ भी हम जाएंगे। अभी जैसे हमारे डायरेक्टर साहब ने अभी बीच में हमें बताया कि जैसे अभी सहारनपुर में भी एक शाकुंभरी मंदिर है, तो वहाँ पर भी उन्होंने, जहाँ पर के अंदर तक काफ़ी सिग्नल नहीं है, जंगलों में है जाना है, तो वहाँ पर उन्होंने पूरा अपना डिवाइस लगा कर, जहाँ पर के नेटवर्क नहीं है तो वहाँ पर भी हम कोशिश कर रहे हैं प्रोवाइड करने की। और ख़ास करके इसके अलावा जैसे लोकल एरिया में तो हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने अभी ये भी बोला है कि हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जैसे फेयर प्राइस शॉप है हमारे, वहाँ पर भी हम पीडीओ के जरिए यहाँ पर वो ये वाईफाई इंटरफेस दे रहे हैं। इसके अलावा अभी हमारा, आपने सुना होगा बीच में कई जगह एम्स में भी, हर एक जो एम्स है, अब जैसे हमारा एम्स यहाँ पर इस एरिया में ऋषिकेश में, तो ऋषिकेश में भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा जितने एयरपोर्ट है, जैसे हमारा आगरा एयरपोर्ट है, आगरा एयरपोर्ट में हमने शुरू कर दिया है। इसके अलावा भी अब एक और एयरपोर्ट है हिंडन में भी हम प्रोसेस में हैं। और इसके अलावा जितने, जैसे मेरठ मेडिकल कॉलेज से भी हमारी बातचीत चल रही है कि वहाँ पर हम शुरू करेंगे ये सर्विस। इसी तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ हमारा कोशिश यही है कि हम जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, और अभी रिसेंटली और इंस्ट्रक्शन आई है कि जितने हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हैं, जैसे ताजमहल हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, यहाँ पर भी हमने ये पीएम वाणी के जरिए कवर करें। सोशल मीडिया के साथ साथ एजुकेशन नेट पे बहुत बड़ा कंपल्शन हो गया, कितना बेनिफिशियल रहेगा? क्योंकि कई जगह नेटवर्क नहीं आते, उसमें कितना इफेक्टिव है? नहीं, उसमें काफ़ी इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है बैंडविड्थ के ऊपर। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम ज़्यादा बैंडविड्थ दे के स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें, ताकि लोगों को
ये सर्विस का लोग फ़ायदा उठा पाएँ। हमें इस बात को लेके बड़ा खुशी हो रहा है कि पीएम वाणी सर्विस गंगानगर एरिया में चालू की जा रही है। एक बड़ा मतलब डिजाइन करके एक स्ट्रक्चर में इसको चालू किया गया है कि सो दैट मतलब इसमें एक बड़ा एरिया में 300-400 घर एट अ टाइम इस पीएम वाणी सर्विस को यूज कर पाएंगे और उन लोगों को सस्ती से सस्ती दरों पर हाई स्पीड डेटा आसानी से मिल पाएगा, जो कि एक नॉर्मल आम पब्लिक के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ नेटवर्क है और आम पब्लिक ही उसे यूज करेगी। तो इससे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बनता है, दूसरा एक सस्ती से सस्ती दर पर डेटा की उपलब्धता पब्लिक को पहुंच पाती है, जो कि आज के समय में डेटा मतलब हर काम के लिए जो भी हम कोई भी काम करते हैं किसी भी टाइप का वो डेटा पर डिपेंडेंट है। तो डेटा का डिपेंडेंसी होने के कारण पीएम वाणी एक मीडियम माध्यम बन रहा है जो कि सस्ती से सस्ती दरों पर डेटा उपलब्ध कराने में। तो पीएम वाणी की सुविधाएं गंगानगर में अभी आज चालू की जा रही हैं और इसके अलावा मल्टी लोकेशन पर इसकी प्लानिंग है। मल्टी डिपार्टमेंट में हम परस्यू कर रहे हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, आपकी स्मार्ट सिटी है, ESI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी के साथ भी परस्यू कर रहे हैं। तो मल्टी डिपार्टमेंट मल्टी लोकेशन पर हम इसके लिए परस्यू कर रहे हैं सो दैट डेटा की जो उपलब्धता आसानी से हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, डेटा तो रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि डेटा और आटा और डाटा ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डाटा हमको सस्ती से सस्ती दरों पर हमारी मेन रिक्वायरमेंट बन गई है कि किस तरह से हम सस्ती से सस्ती दरों पर डेटा पहुंचाया जा सके। तो पीएम वाणी ये आसान तरीका है जो कि एक आम पब्लिक है। इसमें टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हमको एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, ISP चाहिए। एक नॉर्मल पब्लिक इसे डिज़ाइन कर रहा है और लगा रहा है और यूज कर पा रहा है, दूसरे लोगों का सपोर्ट कर पा रहा है। आज हमारे देश के अंदर 450 लोग पीएम वाणी के अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर हैं पीएम वाणी के, वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं और जो डिवाइस पूरे देश के अंदर लग चुके हैं। 1,20,000 डिवाइस लगभग पीएम वाणी के डिवाइस पूरे कंट्री के अंदर लग चुके हैं। तो आने वाले समय में इसकी भविष्य उज्जवल है पीएम वाणी के द्वारा। मेरा नाम दिनेश कुमार गुप्ता, डायरेक्टर UP बेस्ट LAC मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का रीजनल ऑफिस है, उसमें हम लोग यहाँ पर बैठते हैं।